In Jal Shakti Vibhag, we face lot of challenges. We face drought in some months from April to June, and during monsoons we have excessive rains. टॉप जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसकी तरफ भी जा रहे हैं. वाटर सप्लाई स्कीम्स, इरिगेशन स्कीम्स is a challenging job in Himachal. 70 liters per capita per day. As a sincere engineer काम करेंगे. Hi, my name is Avantika. Welcome to the News Radar. Today we are celebrating Engineers Day with Mr. Deepak Garg, an expert from Jal Shakti Department from Himachal Pradesh in Dharamshala. We'll explore its significance, flagship projects, tech innovations, urban-rural approaches, sustainability, community participation, and standout innovations in water supply and sanitation. What are the key responsibilities that the people face of the department while the cleanliness of water? In Jal Shakti Vibhag, we face lot of challenges. In Himachal, we have a mixed type of season. We face drought in some months from April to June, and during monsoons we have excessive rains. So to plan, build and operate water supply schemes, irrigation schemes is a challenging job in Himachal. We have to give water quantity wise, I'll just like to elaborate that in rural areas, as per the norms fixed in Himachal Pradesh and even central government, we have to supply 70 liters per capita per day. In urban areas, we have to supply 135 liters per capita per day. So we are there to work to provide people both quality wise and quantity wise. Okay, so what is the significance of Engineers Day? Engineers Day is celebrated every year on 15th of September. This marks the birth anniversary of M. Vishwesharaya, who was a great engineer, administrator, manager. He had some notable achievements in the field of irrigation and flood protection. अच्छा सर, कुछ प्रोजेक्ट्स या इनिशिएटिव्स जो पिछले कुछ सालों में आप लोगों ने डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के लिए किए हैं उसके बारे में बता दीजिए. जिला कांगड़ा के अंतर्गत जैसे कि मैं आपको बताऊं, 2015-16 में एक धर्मशाला शहर की जो पेयजल योजना थी, ग्रेविटी बेस्ड हमने दो सोर्सेज से उसको बिल्ड किया. एक गजेऊ खड्ड है और एक बथेड़ खड्ड है. सिमिलरली साथ में इसमें 2 ट्यूबवेल्स भी लगाए दाड़ी क्षेत्र में. तो इसमें हमने मॉडर्न जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है बेस्ड ऑन रैपिड सैंड फिल्टर्स वो लगाए. साथ में इस योजना को पार्शली हमने ऑटोमेटेड किया था, जिससे हम पता लगा सके कि हम कितना पानी सोर्स से ले रहे हैं और लोगों को कितना दे रहे हैं. तो इस तरह का ये पहला एक प्रोजेक्ट इस एरिया में एग्जीक्यूट हुआ था. इसी तरह से एक नगरोटा टाउन है हमारी, उसकी पेयजल योजना भी इसी पैटर्न पे ये फंडिंग हुई थी सबकी इनकी UIDA-SSMT में, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर स्मॉल एंड मीडियम टाउन्स. सिमिलरली कांगड़ा टाउन की पेयजल योजना है. इसी के साथ एक चंगर एरिया प्रोजेक्ट है हमारा, जो कि हमारे 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, सुलह, जयसिंहपुर और ज्वाला जी का क्षेत्र है. इसमें लगभग हम 25 से 26 पंचायतों को कवर करते हैं और ब्यास के ऊपर ये स्कीम बनी हुई है. वो स्कीम भी पूरी तरह फुली ऑटोमेटेड है. इसी तरह से कुछ सिंचाई की योजना जो है हमारे सिद्धार्था का प्रोजेक्ट है, शाह नहर का प्रोजेक्ट है, जो कि नूरपुर क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, वो भी एक डिपार्टमेंट ने पिछले कुछ सालों में एग्जीक्यूट किए हैं. तो सर, जैसे कि टेक्नोलॉजी आजकल बहुत ज़्यादा है, तो टेक्नोलॉजी ने इस डिपार्टमेंट में, वाटर डिपार्टमेंट में क्या अच्छे वो लेकर आए हैं या कुछ बुरा लेकर आए हैं, तो बताइए. टेक्नोलॉजी कम्स विद मिक्स्ड थिंग्स. टेक्नोलॉजी में हमने, जैसे मैं आपको बता रहा था कि एक तो जैसे हम पुराने हमारी स्कीम्स जो बनती थी वो हम छोटी छोटी योजनाएं बनाते थे. पहले सिंगल विलेज स्कीम्स कि किसी नाले से पानी ले लिया, एक स्लो सैंड फिल्टर बना दिया, उससे लोगों को पेयजल दे दिया. अब हम इससे परे हटके हम मल्टी विलेज स्कीम्स की तरफ जा रहे हैं. अब रेदर देन एक छोटे सोर्सेज से लेके हम रिवर्स पे जा रहे हैं. उन रिवर्स पे हम जैसे हम पहले हम पर्कुलेशन वेल्स बनाते थे और WTP नहीं बनाते थे. WTP मतलब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स. अब हम पर्कुलेशन वेल के बाद WTP बना रहे हैं, मॉडर्न तकनीक से बना रहे हैं. सिमिलरली इन योजनाओं को हम ऑटोमेट कर रहे हैं. सेंसर्स लगा रहे हैं जो क्वालिटी का भी हमें बता देते हैं और क्वांटिटी का भी बता देते हैं. ऑनलाइन मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि क्या क्या पैरामीटर जो हैं जो शुद्ध पेयजल के लिए चाहिए और हम लोगों को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं. सिमिलरली जो हमारा एक पहले ये होता था कि हमें मात्रा का पता नहीं चलता था कि कितना पानी लिफ्ट किया, कितनी लीकेज होगी रास्ते में और कितना लोगों तक पहुंचा. तो उसके हिसाब से ऑटोमेटेड फ्लो मीटर्स हम लगा रहे हैं, जिससे हम कितना हमने पानी उठाया
और कितना हमने लोगों को दिया। तो इसी तरह से टेक्नोलॉजी में तो पिछले 8-10 वर्षों में काफ़ी हमने अपने आप को नई जो स्कीम्स हमारी जो डिज़ाइन हो रही हैं, बिल्ड हो रही हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने आप को चेंज हम कर रहे हैं। तो सर जैसे कांगड़ा है वो एक डाइवर्स जोग्राफी में जाना जाता है, तो यहाँ पे रूरल और अर्बन एरियाज़ के दोनों के लोग रहते हैं, तो वाटर सप्लाई कैसे होता है, उसका सैनिटेशन का ध्यान कैसे रखा जाता है? थोड़ा सा मैं हाईलाइट करूं कि रूरल एरिया में 2019 में हमारा एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन का उद्देश्य था कि देश के और प्रदेश के हर घर में नल होगा और उस नल में 70 लीटर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नॉर्म था 55 लीटर, हिमाचल प्रदेश सरकार ने उसमें बढ़ोतरी करते हुए 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी होगा। तो अब जैसे कि कांगड़ा जिला क्या पूरा प्रदेश ही हमारा 100% घरों में नल लग चुके हैं। अब हमारा जो क्वालिटी और क्वांटिटी की तरफ ध्यान है कि जो हमने नल तो लगा दिए, अब उस पानी को हम ऑगमेंट कर रहे हैं। और अगर मैं कांगड़ा जिला अपने सर्कल की बात करूं तो लगभग 158 स्कीमों पे जल जीवन मिशन जो कि रूरल एरिया में हम कार्यान्वित कर रहे हैं, काम चल रहा है। लगभग 700 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत रूरल एरिया में बहुत काम हो रहा है और मार्च 2024 तक इस कार्य को हम रूरल एरिया में कर लेंगे। दूसरा, जैसे कि आपने अर्बन क्षेत्र की बात की, तो अर्बन के लिए हमारा 135 लीटर पानी हमने प्रति व्यक्ति प्रतिदिन देना है। तो अर्बन की बात करूं तो मेरे पास 7 टाउन्स जो हैं मेरे सर्कल में के अंतर्गत आते हैं। तो अब जैसे कि 2 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैं, धर्मशाला का है और पालमपुर का है। तो फर्दर जैसे धर्मशाला में पहले 8 वार्ड थे जो पुराना जो टाउन था, अब ये 17 हो गए हैं। तो हमारे लिए चैलेंज है कि अब जो बाकी के हमारे 11 वार्ड्स हम बड़े हैं, तो उसमें क्योंकि हम रूरल एरिया के हिसाब से अभी तक पानी दे रहे हैं, तो उसके लिए हमने एक योजना तैयार की है कि अब हम अर्बन के नॉर्म्स पे उस एरिया के लिए पानी उसको सप्लाई करें। सैनिटेशन की बात की आपने, सीवरेज की बात की, तो अभी तक जो प्रदेश सरकार और जो नियम थे सरकार के कि पहले तो हम अर्बन क्षेत्रों के लिए ही सीवरेज की सुविधाएं प्रदान करते थे। जैसे हमारे धर्मशाला के अंदर सीवरेज की स्कीम है, पालमपुर के अंदर है, नगरोटा के अंतर्गत है, कांगड़ा में है, देरा में है, ज्वालामुखी में है। और अब हमारा जैसे बैजनाथ पपरोला एक नया अर्बन क्षेत्र बना था 2-3 साल पहले, 4 साल पहले, शाहपुर का बना है, उनके लिए भी हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स हो गई हैं और हम उसकी अब टेंडरिंग और आगे का काम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जो रूरल क्षेत्र हैं उसमें पहले हमारी तरफ से लोग अपने सेप्टिक टैंक्स बनाते थे, कुछ करते थे, लेकिन विभाग की तरफ से अभी कोई भी ऐसा सीवरेज का स्कीम नहीं होता था। जैसे बात की जाए तो वाटर कंजर्वेशन आजकल हर जगह हर कोई अवेयर है इस बारे में, तो डिपार्टमेंट इस चीज़ का कैसे ध्यान रख रही है? अब मैं थोड़ा सा एक आपको बता दूं कि अभी एक डिपार्टमेंट में नोटिफिकेशन हुआ है कि जितने भी हम अगली डीपीआर मतलब डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स जो हम नई स्कीमें बनाते हैं, तो उसमें हमने जो स्कीम बनेगी उसमें वाटर सस्टेनेबिलिटी और वाटर कंजर्वेशन के लिए 10% जो है हमने कॉस्ट लेनी। अगर सपोज 1 करोड़ की स्कीम बन रही है तो 10 लाख उसमें वाटर सस्टेनेबिलिटी का कंपोनेंट लेना ही है। तो अब जितनी भी हम आगे स्कीम्स बना रहे हैं उसमें हम कोशिश कर रहे हैं वाटर सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट रेजिलेंट स्कीम्स बनाएं। उसमें जैसे हमारी मोस्ट ऑफ द जो सोर्सेज हैं वो रिवर्स हैं, खड्स हैं, तो उनमें चेक डैम्स का हम प्रयोग करें कि चेक डैम से ये है कि हमारा वाटर सीप हो और हमारा रिचार्ज हो, हमारा जो ग्राउंड सोर्सेज भी और सरफेस सोर्सेज भी। सिमिलरली हम रिचार्ज पिट्स की तरफ जा रहे हैं। सिमिलरली हम रूफ टॉप जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसकी तरफ भी जा रहे हैं। तो सस्टेनेबिलिटी की तरफ अब विभाग जो है जागृत है और इसमें अलग अलग जगह से अलग अलग प्रपोजल्स आ रही हैं जिनको हम टेक्निकल कमेटी से अप्रूव करा के कार्यान्वित कर रहे हैं। तो सर यहाँ पे कम्युनिटी आपका कैसे साथ दे रही है, मतलब उनमें क्या जागरूकता है और वो कैसे आपको सपोर्ट कर रहे हैं? कम्युनिटी का मैं थोड़ा सा बता दूं कि विभाग का एक अलग विंग है जिसको हम WSSO बोलते हैं और हर ज़िले में इसका जो हमारे इंजीनियर चीफ हैं उसके वो चेयरमैन हैं और मेंबर सेक्रेटरी हर ज़िले में जो उस ज़िले का हेडक्वार्टर पे जो एक्शन बैठा हुआ है वो उसका मेंबर सेक्रेटरी है। उसके द्वारा जैसे अगर हम कांगड़ा की बात करें तो 16 विधानसभा क्षेत्र हैं, 15 ब्लॉक हैं। हर ब्लॉक में हमने एक ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर रखा हुआ है जिसका काम ही कम्युनिटी मोबिलाइजेशन है और कम्युनिटी को एजुकेट करना है। BRCs के थ्रू हमने हर गांव में, हर विलेज में एक विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटीज़ बनाई हुई हैं जिसको हम बोलते हैं VWSC। उस VWSC में 6 मेंबर होते हैं। उसमें कोशिश ये होती है कि 1/3 उसमें महिलाएं भी हों। वो हम जाके उनको वाटर क्वालिटी के बारे में, सफाई के बारे में
जो हम उनको फील्ड टेस्ट किट्स भी दे रहे हैं कि वो अपने आप जाके जो हम पानी सप्लाई कर रहे हैं उसका सैंपल ले सकें और उसके जो आगे पैरामीटर्स हैं वो नाप सकें। तो कम्युनिटी की मोबिलाइजेशन जो है हमारे BRCs भी कर रहे हैं। इसके लिए IEC की वर्कशॉप्स हो रही हैं, जिला स्तर पे भी हो रही हैं और स्टेट स्तर पे भी हो रही हैं। इसका काफ़ी जो हमारा कंपोनेंट है फंड्स का, इसकी तरफ भी हम साथ साथ इसको यूज़ कर रहे हैं। तो सैनिटेशन की बात की जाए तो बरसातों के दिनों में हमने देखा कि सीवरेज टैंक्स ऑलमोस्ट फुल थे, जिस वजह से आई गेस कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? इसमें थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि जहाँ जहाँ हमारी सीवरेज स्कीम्स हैं वहाँ तो हमें इस तरह की समस्या नहीं आती है। दूसरा, सीवरेज जो स्कीम है उसके अंदर हम जो किचन वेस्ट, टॉयलेट वेस्ट लेते हैं, बरसात का पानी नहीं लेते हैं। जैसे शायद आप एग्जांपल दे रहे होंगे, धर्मशाला में भी हम कई जगह नोटिस करते हैं कि जो हमारे चैम्बर्स हैं वो जब बरसात आती है तो पानी बाहर आ जाता है। उसका बिल्कुल ठीक बात है। उसमें हमने कुछ आइडेंटिफाई किया है कि लोगों ने जो बरसात का पानी है वो उन चैम्बर्स में डाल दिया हुआ है। जैसे अपना रूफ़ का पानी कनेक्ट किया और चैम्बर, वो नेचुरली उस चीज़ के लिए डिज़ाइंड ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम वहीं आ रही है जहाँ ये नगरोटा में भी प्रॉब्लम है, कांगड़ा में भी है, देहरा में भी है। तो इसकी तरफ विभाग जो है लोगों को जागरूक कर रहा है कि ये जो सीवरेज स्कीम्स जो बनाई गई हैं ये किचन के पानी के लिए और टॉयलेट के वेस्ट के लिए। हमारा डिज़ाइन 120 लीटर के हिसाब से हम करते हैं। अब बरसात में तो पानी इतना आएगा, अगर हम चैम्बर को कनेक्ट कर देंगे तो नेचुरली वो स्कीम और वो सही तरह से परफॉर्म नहीं भी कर सकती है। तो हमें इसके लिए लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि जहाँ जहाँ हमारी सीवरेज स्कीम है वहाँ बरसात का पानी हम उस स्कीम के साथ ना कनेक्ट करें। तो इंजीनियर्स डे के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? आप कम्युनिटी को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपनी तरफ से और अपने जो सभी साथी हैं इंजीनियर्स, उनकी तरफ से लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हम इंजीनियर्स वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। हम जो आपका मैंडेट है हम पब्लिक सर्विस के लिए हैं और हमारा कर्तव्य है कि जिस सेक्टर में मैं काम कर रहा हूँ आपको स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराएं और उसके लिए और टाइमली उपलब्ध कराएं। तो उसके लिए हम अपनी तरफ से विभाग की तरफ से मैं एश्योर करता हूं कि हमारे लेवल पे कोई भी कमी नहीं रहेगी। हम एज ए सिंसियर इंजीनियर काम करेंगे। The Himachal Pradesh government has launched a slew of schemes to pursue its ambition of becoming a model state for electric vehicles. In the state budget earlier this year, Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu had announced that 1,500 diesel buses of the HRTC would be replaced with electric ones in a phased manner at a cost of rupees 1,000 crore. The government is also providing private bus and truck operators a 50% subsidy up to a total of rupees 50 lakh if they buy e-vehicles instead of the diesel ones. About 20,000 girls studying in government institutions are to be given a subsidy of rupees 25,000 to purchase e-scooters. Youth are being given 50% subsidy for setting up electric charging stations. Make sure to drop a like and comment, and don't forget to subscribe to the News Radar.